अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आज हम अपने चैनल पर मैथ्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है ना व्यूअर्स। अच्छा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझने से पहले आपके सामने मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है। एक्सप्रेशन कह लें ए की पावर एन। ठीक है ना। तो इसमें जो ए है जिसको हम कहेंगे कि ये मेंबर ऑफ रियल नंबर है उसको हम कहते हैं बेस, और जो पावर है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है ना व्यूअर्स। ये अलजेब्रा के टॉपिक्स में भी आपने इसको डिस्कस किया होगा, और हमने अपने जब प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे जिसमें हमने रेडिकल एक्सप्रेशंस को पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को पढ़ा था, उसमें भी हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। ना सिर्फ इनको बल्कि हमने दो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। कौन कौन से? एक लॉ ऑफ पावर को हमने डिस्कस किया था, और एक आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले रूल को हमने डिस्कस किया था। लेकिन वहाँ हमने उनकी चूंकि एप्लीकेशन करनी थी, इस हिसाब से हमने उनको डिस्कस किया था। अब हमारा आज का टॉपिक चूंकि है ही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का, तो इसमें हम टोटल जितने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो सारे एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना व्यूअर्स। तो चलें पहले लॉ की तरफ आते हैं जो कि प्रोडक्ट ऑफ अ पावर से रिलेटेड है। ठीक है ना। क्या है? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए पावर। ठीक है ना। ये लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक नंबर है ए, ठीक है ना, और मैं कह रहा हूं कि ये ए जो है वो एक रियल नंबर है और इसकी पावर मैं कहता हूं एक्स है। एक्स क्या है? एक्स आपका जो है ऑल्सो मेंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा जी। इंटीजर आपको पता होते हैं क्या होते हैं? इंटीजर हमने पहले भी डिस्कस किए थे। इंटीजर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से और फिर उसमें आ जाता है आपका +-1, +-2, +-3, और इस तरह करके ये ऑनवर्ड चलते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो x है ये आपका मेंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। a रियल नंबर है और x आपका मेंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये मल्टीप्लाई होता है एक और नंबर a से और उसकी पावर है y, अगेन y भी क्या है? आपका जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या कहता है? अगर a की पावर x हो और वो मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर y से, तो प्रोडक्ट ऑफ अ पावर का लॉ क्या कहता है कि हम इसको a और x प्लस y यानी कि हम दोनों पावर्स को ऐड करके लिख सकते हैं। जहन में रखे व्यूअर्स कि हम ये जो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो एक्सपोनेंट है ए की पावर एक्स है, एक्सपोनेंट एक्स, और यहाँ एक्सपोनेंट वाई है, इनको हम ऐड कर रहे हैं तो इसकी कंडीशन ये है कि दोनों बेसिस सेम हो। ठीक है ना। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों का बेस ए है। जब बेसिस सेम होंगे तो ही हम जो है वो पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना व्यूअर्स। तो क्या कहता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर कि अगर हमारे पास एक ए रियल मेंबर ऑफ रियल नंबर है, उसकी पावर एक्स हो और ए ही की पावर एक वाई हो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 3, इसकी पावर है 2। ठीक है ना व्यूअर्स। और दूसरा एक और नंबर है 3 और उसकी पावर है 3। ठीक है। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर क्या कहता है कि चूंकि दोनों का बेस सेम है तो हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं और इनकी एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो आंसर बनेगा मेरे पास 3 की पावर 5। व्यूअर्स क्लियर है आपको ये कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर क्या है और किस तरह से हम इसको अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है ना व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। अगला जो लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ पावर ऑफ ए पावर। ठीक है। लॉ ऑफ पावर ऑफ ए पावर वही है जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, लेकिन आज दोबारा से हम इसको अपने पास रिवाइज कर लेते हैं। पावर ऑफ अ पावर का लॉ क्या कहता है कि मेरे पास अगर एक नंबर ए है जिसकी पावर है एक्स, ठीक है, अगेन ए मेंबर ऑफ रियल नंबर, एक्स इज द पॉजिटिव इंटीजर। अगर इस होल की पावर वाई है, ठीक है, तो पावर ऑफ पावर के तहत मैं ये लिख सकता हूं कि ए और एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, यानी कि दोनों पावर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशंस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में कन्वर्जन में हमने इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया था, बल्कि इंडेक्सेस को समझने में भी जब हमने सिंप्लीफिकेशन की थी तो हमने इसी को यूज़ किया था। वो व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर्स को सुन रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वो हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो हैं रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म के और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ के, उनको भी ज़रूर सुने तो उनको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और अगर रियल नंबर के बारे में समझना चाहते हैं तो हमारा जो रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स,
उसमें हमने रियल नंबर को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको भी सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे एक साथ अवेलेबल हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो लॉ ऑफ पावर आपको क्लियर है कि अगर ए एक मेरे पास रियल नंबर है, ठीक है, और उसकी पावर एक्स है, और अगर इस होल की पावर वाई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर है 4। तो लॉ ऑफ पावर क्या कहता है कि मैं 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई, दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 8। ठीक है ना व्यूअर्स, क्लियर है ये वाली चीज़। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे पास क्यूब रूट था, ठीक है, 2 की पावर 1/3 और उसकी होल पावर मेरे पास है 2। तो लॉ ऑफ पावर के तहत मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 1/3 इंटू 2, जो कि आंसर बन सकता है मेरे पास 2 की पावर 2/3। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ पावर भी अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ, जो कि है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट का। ठीक है ना, क्या है लॉ, लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। अच्छा जी, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। तो पावर ऑफ ए प्रोडक्ट क्या कहता है कि यानी एक प्रोडक्ट की पावर के बारे में डिस्कस करेगा। अगर हमारे पास अब दो ए और बी दो नंबर्स हैं और ये दोनों मेंबर्स ऑफ रियल नंबर हैं, हम कहते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट है ए मल्टीप्लाई बाय बी और उसकी होल पावर एन है, तो मैं उसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। ठीक है ना व्यूअर्स, क्लियर है। एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स और वाई है और उसकी पावर 3 है, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3। ठीक है ना व्यूअर्स, क्लियर है। या अगर मैं नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में कोई एग्जाम्पल लेना चाहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास 3 इंटू 5 की पावर 3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये है आपका लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। आई होप कि आपको ये वाला भी जो है वो लॉ समझ आ गया होगा। तो चले अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लॉ ऑफ पावर ऑफ ए कोशेंट। ठीक है ना, पावर ऑफ ए कोशेंट की बात करता है। ये लॉ क्या कहता है कि अगर वंस अगेन मेरे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, जो कि रियल नंबर है, और इनकी पावर अगर n हो, तो मैं इनको ब्रेक करके लिख सकता हूँ a की पावर n अपॉन b की पावर n। क्लियर है व्यूअर्स, प्रोवाइडेड केस में b जो है वो 0 के बराबर ना हो। क्यों, क्योंकि अगर 0 के बराबर होगा तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना व्यूअर्स, तो एग्जाम्पल इसकी अगर हम देखें न्यूमेरिक फॉर्म में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक नंबर है 5/8 और उसकी पावर 3, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3। होपफुली व्यूअर्स आपको ये लॉ भी समझ आ गया होगा, लॉ ऑफ पावर ऑफ ए कोशेंट। मल्टीप्लाई वाला आपने देखा था इससे पहले, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट देखा था, जिसमें हमने कहा था कि ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करें और उसकी होल पावर एन हो, तो हम उसको ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एन कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का रूल है, लेकिन डिवीजन के लिए है। और इसमें हम कहते हैं कि अगर ए अपॉन बी लिखा हुआ होल पावर एन है, तो उसको हम ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन के तौर पर लिख सकते हैं। चले व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी लॉ की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ ए पावर। ठीक है ना, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ ए पावर क्या कहता है, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक नंबर है ए जिसकी पावर एन है, और सेम नंबर है ए जिसकी पावर एन है, ठीक है ना, तो अगर मैं ए की पावर एन को ऊपर लेकर आना चाहता हूं, तो आपने क्या करना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल वाला फॉलो करना है, जो हमने पहले अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि जब भी हम किसी पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो उसकी पावर रिवर्स हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ये ए की पावर एम है और मैं ए की पावर एन को ऊपर लेकर आना चाहता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर माइनस एन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और फिर हमने यहां देखा अगेन ए की पावर एम और ए की पावर माइनस एम। तो जो हमने पहला रूल पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए की पावर वाई हो, तो उसमें दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ भी पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा, अगर आपका ये हमने एन को ऊपर मूव किया,
किस सूरत में मूव किया, अगर m जो है वो n से ग्रेटर है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। अगर m ग्रेटर देन होगा तो m माइनस एन की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। अगर वाइस वर्सा मैं ये कहता हूं कि इफ n इज ग्रेटर देन m, तो फिर मुझे n को ऊपर मूव नहीं करना है, बल्कि m चूंकि छोटा है तो मैं m को नीचे की तरफ मूव कर जाऊंगा। तो मैं लिखूंगा एक 1 a की पावर n इंटू a की पावर माइनस m। और जब मैं इसको लॉ ऑफ, जो हमने पहला लॉ पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ अ पावर इस्तेमाल करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर n माइनस m। तो क्लियर है व्यूअर्स कि लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ अ पावर क्या कहता है कि अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो इसका आंसर a की पावर m माइनस n होगा, अगर आपका m ग्रेटर देन n होगा। और अगर n इज ग्रेटर देन m है तो उस सूरत में हम जो है वो ग्रेटर वाले की तरफ जो है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर की पावर को नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि n की पावर n वैल्यू ज़्यादा है तो m चूंकि कम है तो जो लोअर वाला है उसको हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, उसकी पावर को हम रिवर्स कर देंगे। तो उस सूरत में अगर n इज ग्रेटर देन m होगा तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, 1 की पावर a n माइनस m आ जाएगा। ठीक है ना व्यूअर्स, होपफुली आपको आज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब जब आपको ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ आ गए होंगे तो हम इनकी एप्लीकेशंस भी अपने मुख्तलिफ इक्वेशंस में यूज़ करेंगे, और उससे किस तरह से हम जल्दी से एक्सप्रेशंस को अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चले व्यूअर्स, आगे हम बढ़ते हैं अपनी ड्रिल की तरफ। ठीक है व्यूअर्स, ये आपके सामने ड्रिल आ गई है, ठीक है। अच्छा, ड्रिल में क्या करना है, हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने, और हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, क्विक रिव्यू के लिए मैंने तमाम जो अभी हमने 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस किया है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए। ठीक है ना, पहला लॉ क्या था, हमने देखा था कि a की पावर x हो और अगर a की पावर y हो, बेस सेम है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती हैं, तो क्या हो गया, a की पावर x प्लस वाई हो गया। दूसरा लॉ हमने पढ़ा था a मल्टीप्लाई बाई b अगर होल n हो तो हम इसको ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं कि a की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है व्यूअर्स, लॉ ऑफ पावर आ गया जिसमें हमने कहा कि a की पावर x हो और उसका होल पावर y हो तो हम a की पावर xy लिख सकते हैं। चौथा रूल हमने देखा a अपॉन बी की पावर होल n हो तो हम इसको ब्रेक करके किस तरह लिख सकते हैं कि a की पावर n अपॉन बी की पावर n। और आखिरी जो हमने देखा वो हमने देखा a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो हम इसको a की पावर m माइनस m लिख सकते हैं अगर m ग्रेटर देन n हो, या फिर 1 अपॉन a की पावर n माइनस m अगर n ग्रेटर देन m हो। ठीक है ना व्यूअर्स, तो ये सारी हमने लॉज जो अभी पढ़े उसकी एक समरी आपके सामने आ गई। चलिए अब इन्हीं लॉज को इस्तेमाल करते हुए हम अपने कुछ क्वेश्चंस की सिंपलीफिकेशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। तो हम देख रहे हैं जो पांचवा रूल हमने देखा था a की पावर m अपॉन a की पावर n वाला, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि चूंकि न्यूमरेटर वाले की पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर वाले की पावर कम है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, साइन इसका रिवर्स हो जाएगा। और जब प्रोडक्ट ऑफ अ पावर हम करते हैं तो क्या होगा, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं तो 3 और 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3, जो कि हम कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है ना व्यूअर्स, तो ये आपका आंसर आ गया 27, या हम कह सकते हैं 3 की पावर 3 आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है ना, इन्हीं लॉस को यूज करते हुए हम सारे अपने क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जिसमें हमने दिया हुआ है 2 की पावर 4 डॉट यानी मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और नीचे लिखा हुआ है 10 स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि बेस सेम होने चाहिए आपको अगर आपको ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाने हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों बेसिस अलग अलग है, एक है 2, एक है 5 और एक है 10। तो सबसे पहले तो हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि हमें इनके बेसिस को कॉमन बनाना होगा। तो बिल्कुल हम बना सकते हैं, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 को तो हम नहीं छेड़ रहे, लेकिन 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 5 का क्या होता है व्यूअर्स, 10 होता है ना, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिख सकते हैं अंदर, क्योंकि ये 10 के बराबर ही होता है। ठीक है ना, और जब आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की होल पावर 2 लिखा तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि a मल्टीप्लाई बाय b की अगर होल पावर n हो
तो हम उसकी जगह a की पावर n और b की पावर n लिख सकते हैं। क्या लॉ पढ़ा था हमने, a की पावर b, a मल्टीप्लाई बाय b की पावर अगर n हो तो हम a n इंटू बी एन लिख सकते हैं। तो बस यही लॉ यहाँ अप्लाई हम कर देते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि a की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है व्यूअर्स, तो अब आप देखें ये बेस आपस में सेम हो गए, ये बेसिस आपस में सेम हो गए, तो अब इन पर हम जो है वो लॉस लगा सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इनको मैंने अलग किया, ये इनको अलग किया, तो अब आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -2 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2। ठीक है ना, क्योंकि इसकी पावर कम थी, इसकी पावर ज़्यादा थी, तो हमने इसको ऊपर मूव किया। सिमिलरली यहाँ 5 की पावर 3 और यहाँ 5 की पावर 2, तो 2 की पावर ऊपर गई, जब ऊपर गई तो साइन रिवर्स हो गए। तो अब आंसर क्या आएगा, आप देखें 2 की पावर 4 -2। ठीक है, अगेन हमने एक और लॉ लगा दिया। कौन सा लॉ इस्तेमाल किया हमने, अब लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर को इस्तेमाल करके हमने, ठीक है ना, ये 4 -2 किया, और सिमिलरली 5 की पावर हमने 3 -2 किया, अगेन लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर। तो आंसर क्या आया मेरे पास, 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है ना व्यूअर्स, तो आंसर क्या बनेगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, आंसर आ गया मेरे पास 20। ठीक है व्यूअर्स, होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और किस तरह हमने इसमें अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूटिलाइज किया, आपने इसको बखूबी समझ लिया होगा। आगे मजीद अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है 3/4 की पावर 5 इंटू 3/4 की पावर 2। तो ये तो बड़ा सिंपल है, कहते हैं a की पावर x इंटू a की पावर y, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो जब इस तरह का होगा तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर के तहत क्या हो जाएगा, इनकी एक्सपोनेंट्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 3/4 और 5 + 2, जो कि आंसर आ जाएगा 3/4 की पावर 7। ठीक है व्यूअर्स, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आपको कि किस तरह हमने इसमें पावर्स को ऐड अप कर लिया है। चलें आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है, -3 इंटू 5 की पावर 2, और इसका होल जो है वो 3 है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इस पावर को जो कि 3 है, हम इनको इंडिविजुअल पावर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये -3 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 5² अपॉन 3। तो व्यूअर्स इसमें हमने कौन सा बेसिकली लॉ यूज़ किया, हमने ये वाला लॉ यूज़ किया कि a मल्टीप्लाई बाय b की पावर अगर n हो तो a n इंटू बी एन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखा a मल्टीप्लाई बाय b की पावर n था, तो हमने a n इंटू बी एन लिख दिया। ठीक है, तो आखिर में क्या हो जाएगा, ये -3 की पावर 3, और यहाँ लॉ ऑफ पावर लगेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर ऑफ पावर, तो 3 2 6। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है व्यूअर्स, क्लियर है किस तरह से हमने इसमें जो है वो दो लॉज को इस्तेमाल किया। ठीक है ना, कौन कौन से लॉज को इस्तेमाल किया हमने इसमें, एक हमने इस्तेमाल किया लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है ना, और सेकेंडली हमने कौन से लॉ को इस्तेमाल किया, लॉ ऑफ पावर को इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को हल किया। आखिरी क्वेश्चन है थोड़ा सा नज़र आ रहा है जैसे कि पेचीदा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। mn² t की पावर 4 n³ m5 t7, इसको सिंप्लीफाई करने का कहा गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम इसमें सारे वेरिएबल्स को एक साथ अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम m को लेते हैं, एक m की वैल्यू 1 है, m की पावर 1, और एक m की पावर 5। तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं, m की पावर 1 और m की पावर 5। इसके बाद n का नंबर आ जाता है, n² है और n³ है, तो हम इसको n² और n³ लिख लेते हैं। तीसरा आपके पास t है, तो t की पावर 4 और t की पावर 7 है। ठीक है, अब हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, हमने कहा था कि अगर दो बेसिस सेम हो, a की पावर x और a की पावर y हो, तो हम इसको a की पावर x प्लस y यानी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स कैन बी एडेड, तो 5 + 1 6, अगेन बेस सेम सो एक्सपोनेंट्स कैन बी एडेड, तो 3 + 2 5, और अगेन बेस सेम तो एक्सपोनेंट्स कैन बी एडेड, तो t की पावर 11, 7 + 4 इज 11। ठीक है ना व्यूअर्स, तो ये इसका आंसर हो गया।
तो उम्मीद है कि आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। हमने आज के लेक्चर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सारे देखे और फिर उनको समझने के बाद उन लॉस की एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई भी किया। ठीक है ना। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया, पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियोस आती रहें, मैसेजेस आते रहें। चलें व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।